सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। परमात्मा आते हैं और वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं। वो यथार्थ ज्ञान वर्तमान में चल रहे सर्व ज्ञान के विपरीत होता है, वास्तविक होता है, जिस कारण से एकदम विरोध प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा आज से 600 वर्ष पूर्व आए थे, अपने इसी ज्ञान को, जो दास आपको उन्हीं के द्वारा बताए हुए ज्ञान को सुना रहा है, यही ज्ञान वो स्वयं सुनाया करते थे और बहुत ही जबरदस्त विरोध हुआ था। तभी ये पीर लोग, मुसलमानों धर्म में जो पीर और काजी मुल्ला होते हैं, वो हिंदू धर्म के ये ऋषि, महर्षि और गुरु, ये ब्राह्मण, ये सारे उस भगवान के शत्रु बन गए थे। उन्होंने प्रजा और राजा को भ्रमित करके, मिसगाइड करके परमात्मा के उस ज्ञान को जनसाधारण तक नहीं जाने दिया था। लेकिन समर्थ की समर्थता छुपाई नहीं छुप सकती। उनके अंदर इतनी प्रबल शक्ति थी, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता था उनको स्वतः लाभ प्रारंभ हो जाता था। आज से 600 वर्ष, 550 वर्ष पहले 64 लाख अनुयायी हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, जबकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के। ये परमात्मा की समर्थता का प्रमाण था, ना कि ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा यही बताया करते थे जो दास आपको बता रहा है, जो आज सभी सदग्रंथों में विद्यमान है, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में, पवित्र पुराणों में, कुरान में, बाइबल में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान में। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा पहले बताते थे। लेकिन उस समय उन पीरों ने, मुल्लाओं और काजियों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, नकली संतों ने कहा कि कबीर अशिक्षित है, ये किसी भी भाषा से परिचित नहीं है, इसलिए ये पुराणों या वेदों या गीता जी के और वेदों के विषय में जो कह रहा है ये बिल्कुल निराधार है। इसलिए हम अनजानों को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमने उनकी इन बातों को सत्य मान लिया कि सचमुच कबीर जी अशिक्षित हैं, बाकी शक्ति बहुत है इनमें, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। तो ऐसे हमने उस भगवान को पहचाना नहीं, और वो हम उनके साथ ज्ञान आधार से नहीं लगे थे, केवल अपने सुख के कारण लगे थे, लाभ के कारण लगे थे, जो संसारिक लाभ ही हम चाह रहे थे। तो जिस कारण से हम फेल हो गए थे, क्योंकि परमात्मा को ये मालूम था कि ये भोली आत्मा केवल देखा देखी लग रहे हैं, इनको ज्ञान गति नहीं, इनको मेरे पर विश्वास नहीं है। और यही सिद्ध करने के लिए, क्योंकि परमात्मा सत्संग में कहते थे कि तुम सभी केवल स्वार्थ वश लग रहे हो, अपने संसारिक और यहाँ के ही व्यवस्था को मांगने आते हो, तुम परमार्थ नहीं चाहते हो। लेकिन वो भोली आत्मा कहा करती, नहीं जी, हम तो मोक्ष ही चाहते हैं, हम तो मोक्ष ही चाहते हैं। तो परमात्मा ने उनको एक पिछोड़ लगाई थी, उन्हीं की सती थी, उन्हीं के सामने प्रकट करनी चाहिए थी। तो उस समय हम सभी फेल हो गए थे। उसके बाद हम परमात्मा के संपर्क में नहीं रहे, लेकिन वो दयालु इतने हैं, उस समय आकर के उन 64 लाख शिष्यों को भक्ति युक्त कर गए, उनको रिचार्ज करके चले गए, जिस कारण से उनके अभी तक मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और अब ये भक्ति काल शुरू हो गया।
अब ये भक्ति युग शुरू हो गया है। वही पुण्यात्मा अब इस भक्ति काल में अब आ रलेंगे, अब मिल जाएंगे। कुछ का जन्म हो चुका है, कुछ का अब हो रहा है। आप लोगों के बच्चों के रूप में, संतान के रूप में पुण्यात्मा आ रही हैं, जिनके पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होंगे और आपके बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत हो जाओगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। बचपन से ही उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और वो पुण्यात्मा अपना मोक्ष कराएंगे। परमेश्वर कबीर जी की शक्ति से प्रभावित होकर के प्रभु के 64 लाख शिष्य हो गए थे। परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं, इनके अंदर कोई दृढ़ता भी है जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं या इनके अंदर भी कोई स्थान है। ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। अपने प्रिय भक्त, प्रिय शिष्य रविदास जी से कहा कि आप मेरा सहयोग दें, मेरे साथ रहें। सब कहानी उनको बता दी थी पहले। परमात्मा ने एक हाथी किराए पर लिया एक दिन के लिए। और रविदास को कहा कि आप मेरे हाथी आंकने वाले बनो, पीलवान, हाथी का ड्राइवर बनो आप। और एक लड़की वैश्या थी, जो प्रसिद्ध वैश्या थी उसी काशी नगर में, सब लोग उसके नाम से भी परिचित थे। वो बहुत प्रसिद्ध वैश्या थी, गणका थी। उस लड़की को एक दिन परमात्मा के सत्संग की झलक कानों तक पहुंची। परमेश्वर कहीं सत्संग कर रहे थे, वो लड़की अपने महल में सुन रही थी। उस बेटी को एकदम प्रेरणा हुई कि मैं तो बहुत दुष्टकर्मी प्राणी हूं, बहुत दुष्कर्मी हूं, मैंने तो जुल्म कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। परमात्मा ने जो मनुष्य जिस वास्ते दिया था उसका तो मैंने लाभ उठाया नहीं। इतनी प्रभावित हुई और उसने आकर के परमेश्वर के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु आप कह रहे हो सत्संग में कि सत्संग में सभी प्रकार के पापी, कोई कैसा भी महाघोर पापी क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। परमात्मा, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? प्रभु ने कहा, क्यों नहीं बेटी, नौका जल से चल रही है, उसमें घास रखो चाहे पत्थर रखो, नौका का स्वभाव है उसको पार कर देने का। आप भगवान के चरणों में आओ, उनका नाम जाप करो, कोई कितना भी दुष्कर्मी है उसके पाप परमात्मा अक्षमा कर देता है, यदि वो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, अव्यभिचारी विधि से जो परमात्मा की साधना करता है। प्रभु ने पूछा, अब क्या ऐसा बेटी, पाप तो वैसे इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप ना करता हो। वो पुण्यात्मा है जो अपने पापों को पहचान करके दुखी हो जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? तब उसने बताया, भगवान मैं ऐसे ऐसे गणिका हूं और मैंने आपकी अमृतवाणी सुनी प्रभु, मैं बहुत प्रभावित हो गई हूं। तो प्रभु ने कहा, बेटा अपना जीवन सफल कर, बुराई त्याग दे और भक्ति कर। तो उसने भक्ति करना शुरू किया और प्रभु ने कहा, बेटी सत्संग में आया कर, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होगा और ज्ञान ही आपको रोक पाएगा। तो वो सत्संग में आने लग गई वो लड़की।
सत्संग में आने लगी तो वो प्रसिद्ध थी, एक दूसरे तीसरे सब भक्तों से एक दूसरे को सुन करके सुरसुर सुरसुर होने लगी कि ये तो गंदी औरत है, ये सत्संग में आती है, अच्छी बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, गुरुजी की बदनामी होएगी। तो वो जो पुराने शिष्य थे वह बहन बेटियां और भाई कहने लगे, उस लड़की को धमकाने लगे, उसको बार बार परेशान करने लगे कि तू मत आकर सत्संग में, यहाँ पर तेरे कारण हमारी बदनामी होती है, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। उस लड़की ने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु सचमुच में वास्तव में तो बहुत बदनाम औरत हूँ, बहुत गंदी हूँ, इसमें कोई शक नहीं परमात्मा, लेकिन आपके वचनों से मुझे कुछ धैर्य हुआ था कि पापी भी पार हो सकते हैं। ऐसे कहकर वो बहुत बुरी तरह रोने लगी। तो प्रभु ने पूछा, बेटी बात बता क्या है। परमात्मा ने कहा, उस लड़की ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे कुछ भक्त कुछ बहन मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं और कहती है तू गंदी औरत है, या मत आया कर। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कई बार उनको समझाने की चेष्टा की। क्या कहते हैं, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा कहा करते, यदि भक्त कोढ़ी भी हो और सत्संग में आ गया है, चाहे वो कोढ़ी है, कितना ही भयंकर, कोढ़ से बूंदा रोग नहीं होता जिसमें माखी बन के और उसका चाम मांस कट कट गिरता होता है। कहते हैं ऐसा भी कोई भक्त नाम ले रखा है, उससे भी आप नफरत मत कीजिए। और हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि किसी गण का भी शरण में लगी हुई है, प्रभु की दृढ़ता से विश्वास के साथ वो भक्ति कर रही है, उसको भी आप आदर की दृष्टि से देखना और आम बहन भाई की तरह उसको प्रणाम करना, सच्चाई बोलना। क्योंकि सत्संग में अगर नहीं आएंगे तो विकार कैसे छूटेंगे, अपनी कमजोरियों का पता कैसे लगेगा, निर्मल कैसे होंगे। यदि हम सरोवर में जल में कपड़े को भिगोएंगे ही नहीं, उसमें डालेंगे ही नहीं, डालने देंगे ही नहीं, तो उसका मैल कैसे छूटेगा। परमात्मा समझाया करते थे। गीता जी में भी लिखा है कि चाहे कितना ही व्यभिचारी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी संत साधु यानी भक्त मानने योग्य होता है। क्योंकि वो सत्संग में आएगा, बुराई कर रहा है, फिर उसको ज्ञान होगा, झटका लगेगा, फिर वो बुराई छोड़ देगा। यदि सत्संग में आएगा नहीं, उसको अच्छे विचार मिलेंगे नहीं, तो दुराचारी व्यक्ति कैसे सदाचारी बन पाएगा। वो बाज नहीं आते, वो अपने ही सोच से अपने ही विचारों से चलते होते हैं। वो संत के विचारों को न मान करके अपने आप को वो ज्यादा चतुर समझदार मान बैठे होते हैं, जिससे सत्संग की मर्यादा समाप्त हो जाती है। परमात्मा बहुत समझाया करते थे कि भाई सबसे पहले इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, दूसरे में बुराई निकालने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए कि एक नगरी में एक लड़की को पीटा जा रहा था। सभी कह रहे थे मारो मारो,
परमात्मा वो कहते हैं एक संत वहां पहुंच गए। उसने पूछा कि भाई इस लड़की को क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये बहुत नीच है, उल्टा है, इसने सारे नगर का माहौल खराब कर दिया है। संत ने कहा ठीक है बेटा, ये ऐसे निकम्मे प्राणी को तो अवश्य पीटना चाहिए और भगा देना चाहिए, पर सुनो मैं बताता हूं इसको कैसे सजा दी जाएगी ताकि इसको अच्छा सबक मिले। उन्होंने कहा, सब खड़े। उनको पता था कि संत बड़ा सिद्धि वाला है और इसके वचन में बहुत शक्ति है, यदि इसने जो बात कह दी तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ जाएगी, इसलिए उसके आज्ञा का पालन करना उन्होंने अपनी मजबूरी समझी। सब खड़े हो गए, रुक गए, अर्थात उस लड़की को पीटना बंद कर दिया। उस संत ने कहा कि तुम सब पत्थर उठाओ और इसको एक एक पत्थर बारी बारी लगाएंगे ताकि अच्छे समय तक इसकी पिटाई हो। फिर कहा कि सबने जो पत्थर उठा लिया एक एक, तब उन्होंने कहा कि केवल वही पत्थर मारे जिसके मन में जरा भी विकार ना हो और जिसने कोई ऐसा अपराध करने की कभी सोची भी ना हो और ना करता हो। यदि ऐसा है तो पत्थर मारे, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। कहते हैं किसी के भी हाथ में पत्थर नहीं रहा, सब पत्थर गे डालकर अपने अपने घर को चल पड़े। तो परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया खोए, जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम इतने पाप करते हैं लेकिन दूसरा कोई किसी के विषय में वही झूठा साचा सुनते हैं तो उसको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं और अपनों को कभी नहीं उगाड़ते। परमात्मा ने बहुत बार कहा लेकिन उन शिष्यों के वो बाज नहीं आए, क्योंकि वो तो अनाड़ी टोल इकट्ठा हो रहा था, देखम देखा लाग रहे थे, उनको ज्ञान नहीं था। परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण नहीं भया, हृदय नहीं छदाए, देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, यानी हृदय में उसकी कसक नहीं बनी, हृदय में दिल में जगह नहीं बनी कि इस ज्ञान और इस परमात्मा संत के अतिरिक्त कोई ठिकाना नहीं है। ज्ञान से बनती है ये बातें। सुख तो छोटा मोटी राहत तो अन्य संत भी दे सकते हैं, झाड़ा लानिए भी दे देंगे, लेकिन वो गधे कुत्ते सूर बनने से नहीं बचा सकते। और भयंकर कोई कर्म की मार आ गई तो वो झाड़े लानिए नहीं बचा सकते। दादू साहब कहते हैं और संत सब कूप हैं और कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। छोटी मोटी राहत तो साधारण से भी संत दे सकते हैं, लेकिन जैसे कोई कुआं भी लाभ दे रहा है, कुआं केवल पीने के लिए ही काम कर सकता है। और कहते जरीता नीर, जरीता जैसे झरने होते हैं वो थोड़े से अक्षेत्र में सिंचाई भी कर सकते हैं, लेकिन दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो दरिया की जो कैपेसिटी है, उस दरिया की जो अक्षमता है, वो उन कुओं से तथा उन झरनों से कहीं अधिक है, बहुत अधिक है। इस प्रकार परमात्मा ने सोचा कि ये सारे सुर 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 कर रहे हैं। परमात्मा उस लड़की को मैं तो अच्छा देते थे, बेटी तू अपना भक्ति कर, इनकी मत सुन, तुझे कोई कहता है तो मुझे बता। लेकिन वो पुण्यात्मा थी, वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेती थी, कहती जी कोई सभी ऐसे बोलते हैं, कोई भी मुझसे जो है ना श्रद्धा यानी सद्भावना से नहीं पेश आ रहा। तो परमात्मा कहते तो आया कर बेटा, घबराना नहीं। तो प्रभु ने कहा तो
वहाँ प्रभु ने देखा कि ये सब चलो इनके मन में जो दोष है, क्योंकि कुछ एक ऐसे भी दुष्ट आत्मा होते हैं परमात्मा में भी दोष निकालने लग गए थे। तो परमात्मा ने सोचा कि ला इनकी आज सारी ये ऐंठ काट दूं। तो रविदास जी से कहा कि रविदास एक हाथी किराए पर कर लिया एक दिन का, और आप मेरे पीलवान बनो, हाथी के ड्राइवर बनो। और उस लड़की से कहा बेटी कल तू अपने सुंदर गहने पहन के सारे हार श्रृंगार करके सब तरह की टिक्की बिंदी ला के और हमारे साथ आना, अपने जो सारे श्रृंगार करना। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आप आज्ञा दोगे, आपकी बेटी आपका शरीर। तो उसने लड़की ने अपना सब श्रृंगार किया, परमात्मा के पास पहुंच गई उनकी झोपड़ी पे। वहां एक हाथी ला रखा था। परमात्मा ने एक गंगा जल भर लिया बोतल में, शीशी में, लड़की को हाथी के बीच में बैठा लिया। रविदास जी आगे हाथी को ड्राइव कर रहे थे और परमात्मा पीछे बैठ गए। लड़की के कंधे पर हाथ रख कर और एक हाथ में वह बोतल जो गंगा जल भर रखी थी उस शीशी को मुंह का लगा हुआ, ऐसे शराबियों वाली एक्टिंग कर रहे हैं, और लड़की के कंधे पर हाथ उन्होंने रखा हुआ है। और वो सुप्रसिद्ध वैश्या, और कहा रविदास जी को बता दिया कि उस अच्छे भीड़ वाले बाजार में निकालना अपनी सवारी को। तो काशी के उस बाजार में से निकाल दिया जो जहां बहुत भीड़ लगी होती थी। जो भी देख रहा था वही कह रहा था ले भाई वो कबीर है वहां, हम तो पहले ही कहा करते थे कि वहां ऐसे होता है ऐसे होता है, ले आज यह सामने आप पर प्रगट होगी। तो शराबी कवाबी आदमी है कबीर, तो ये देखो शराब पी रहा है और उस वैश्या के को साथ लिए फिर रहा है। अब वो जो बगैर नाम वाले थे, जो परमात्मा के शिष्य नहीं थे, वो परमात्मा के शिष्यों को लाओ पकड़ पकड़ के कि आ जाओ दिखाऊं तुम्हारे गुरु की के काले कारनामे, ये देखो वो क्या कर रखा है, शराब पी और वैश्या को साथ लिए सरेआम घूम रहा है। इसने ये नहीं मालूम इतनी दारू पी रखी आज तो इसको ये नहीं पता तू कहाँ घूम रहा है। अब जो नकली शिष्य थे वो कहने लगे, कुछ एक ने तो वहीं कह दिया कि मैं ना था इनका शिष्य, मैं तो वैसे जाता था। कुछ एक ने कहा कि मुझे तो फलाना लेके जाया करता, मैं तो उसकी शर्म में जाया करता। कहने का भाव ये है 64 लाख के 64 लाख शिष्य अब अपने कर्म बिगाड़ के भगवान को ना पहचाना और भगवान में से दूर हो गए। कुछ एक पुण्यात्मा ऐसी थी जिनको ये ज्ञान था, परमात्मा का सत्संग सुन रखा था कि गुरु की बुराई ना करनी चाहिए, तो उन्होंने बुराई नहीं की परमात्मा की, लेकिन विमुख जरूर हो गए। भक्ति त्याग दी, उनके पास जाना बंद कर दिया, लेकिन गुरु की बुराई नहीं की। तो वो व्यक्ति इतना लाभ उठा गए कि उनको मनुष्य जन्म मिलते रहे, वो क्रेडिट भक्ति का रह गया। और जिन्होंने अपने मुख से भी गुरुदेव की बुराई कर दी कि सचमुच तो निकम्मा था, हमने तो पता नहीं था, तो उनकी भक्ति पर शारी पर क्रॉस लग गया, कांटा लग गया, खत्म हो गई। तो उनमें से उन 64 लाख में से जो ऐसे बच गए उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। अब वो फिर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन वो कष्ट बहुत उठा लिया। क्या कितने मनुष्य जन्म हो गए उस दौरान 500-600 साल में, और कितने कितने कष्ट दुख। तो परमात्मा कहते हैं सतगुर विमुखा युग युग रोवे। तो अब वो जुड़ भी जाएंगे, यदि अभी पार नहीं हुए तो फिर भक्ति उनको अवश्य मिल गई है, परंतु मोक्ष तो नहीं हुआ। जिस कारण से जिसके लिए सारा कुछ ये क्रियाएं की जा रही थी, सारा ज्ञान दिया जा रहा था, वो सभी व्यर्थ गया। सत साही।